हनुमते नमः। श्री हनुमते नमः। आदि गुरवे नमः। जुगादि गुरवे नमः। सतगुरवे नमः। सतगुरवे नमः। आदि गुरवे नमः। जुगादि गुरवे नमः। सतगुरवे नमः। सतगुरवे नमः। आदि गुरवे नमः। जुगादि गुरवे नमः। सतगुरवे सतगुरवे नमः। श्री गुरवे 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 नमः। अपने दिल में मैं देख लूं तुझे। अपने दिल में मैं देख लूं। वह ज्ञान दो, वह ध्यान दो। हे जग पिता, हे सतगुरु। हे जग पिता, हे सतगुरु। मेरे मन में तेरा ही रंग हो। मेरा ज्ञान गंग तरंग हो। मेरे मन में तेरा ही रंग हो। मेरा ज्ञान गंग तरंग हो। मेरी काम क्रोध से जंग हो। मेरी काम क्रोध से जंग हो। मुझे लोभ मोह से अमान दो। हे जग पिता, हे सतगुरु। हे जग पिता, हे सतगुरु। प्रभु तेरी भक्ति का बल मिले मुझे। धैर्य शक्ति प्रबल
का बल मिले, मुझे धैर्य शक्ति प्रबल मिले, जो मिले विचारे अकल मिले, जो मिले विचारे अकल मिले। मुझे ऐसे ऊंची उड़ान दो हे जग पिता, हे सतगुरु, हे जग पिता, हे सतगुरु। मेरा सरल शुद्ध व्यवहार हो, मन वैर भाव से पार हो। मेरा सरल शुद्ध व्यवहार हो, मन वैर भाव से पार हो। मेरा हर किसी से प्यार हो, मेरा हर किसी से प्यार हो। मुझे ऐसा प्रेम महान दो हे जग पिता, हे सतगुरु, हे जग पिता, हे सतगुरु। मैं शहीद मन को मिटा सकूं, मैं किसी के काम भी आ सकूं। मैं शहीद मन को मिटा सकूं, मैं किसी के काम भी आ सकूं। मैं किसी को अपना बना सकूं, मैं किसी को अपना बना सकूं। मुझे ऐसी मधुर जुबान दो हे जग पिता, हे सतगुरु, हे जग पिता, हे सतगुरु। प्रभु तेरी वाणी पढ़ा करूं, तेरा ही नाम जपा करूं। प्रभु तेरी वाणी पढ़ा करूं, तेरा ही नाम जपा करूं। तेरा साम गान सुना करूं, तेरा शाम गान सुना करूं। यही सोच दो, यही ध्यान दो हे जग पिता, हे सतगुरु, हे जग पिता, हे सतगुरु। मुझे अपने नाम का दान दो, तुझे अपने दिल में मैं देख लूं, तुझे अपने दिल में मैं देख लूं। वह ज्ञान दो, वह ध्यान दो हे जग पिता, हे सतगुरु।
सद्गुरुं सच्चिदानन्दरूपं नमो सद्गुरुं ज्ञानदाता अनुपम नमो सद्गुरुं सच्चिदानन्दरूपं नमो सद्गुरुं ज्ञानदाता अनुपम नमो सद्गुरुं सच्चिदानन्दरूपं नमो सद्गुरुं ज्ञानदाता अनुपम नमो सद्गुरु सच्चिदानन्दरूपं नमो सद्गुरु ज्ञानदाता अनुपम नमो सद्गुरुं सत्स्वरूपं विकासं नमो सद्गुरुं सत्स्वरूपं विकासं नमो सद्गुरुं भानुवत सुप्रकाशं नमो सद्गुरुं भानुवत सुप्रकाशं नमो सद्गुरुं सच्चिदानन्दरूपं नमो सद्गुरुं ज्ञानदातानुपं नमो सद्गुरुं सच्चिदानन्दरूपं नमो सद्गुरुं ज्ञानदातानुपम् नमो सद्गुरुं बुद्धिविद्या प्रदाता नमो सद्गुरुं बुद्धिविद्या प्रदाता नमो सद्गुरुं सृष्टिकर्ता विधाता नमो सद्गुरुं सृष्टिकर्ता विधाता नमो सद्गुरुं सच्चिदानन्दरूपं नमो सद्गुरुं ज्ञानदाता अनुपम नमो सद्गुरुं सच्चिदानन्दरूपं नमो सद्गुरुं ज्ञानदाता अनुपम नमो सद्गुरुं वेद ब्रह्म स्वरूपं नमो सद्गुरुं वेद ब्रह्म स्वरूपं नमो सद्गुरुं भूप भूपाल भूपं नमो सद्गुरुं भूप भूपाल भूपं नमो सद्गुरुं सच्चिदानन्दरूपं नमो सद्गुरुं ज्ञानदाता अनुपम नमो सद्गुरुं सच्चिदानन्दरूपं नमो सद्गुरुं ज्ञानदाता अनुपम नमो सद्गुरुं कालकालं करालं नमो सद्गुरुं कालकालं करालं नमो सद्गुरुं भक्तमानसमरालं नमो सद्गुरुं भक्तमानसमरालं नमो सद्गुरुं सच्चिदानन्दरूपं नमो सद्गुरुं ज्ञानदाता अनुपम नमो सद्गुरुं सच्चिदानन्दरूपं नमो सद्गुरुं ज्ञानदाता अनुपम नमो सद्गुरुं दास पापं
नमो सद्गुरुं निर्गुणं निर्विकारी नमो सद्गुरुं सच्चिदानन्दरूपं नमो सद्गुरुं ज्ञानदातारूपं नमो सद्गुरुं सच्चिदानन्दरूपं नमो सद्गुरुं ज्ञानदातारूपं नमो सद्गुरुं सच्चिदानन्दरूपं नमो सद्गुरुं ज्ञानदातारूपम्। भूतों के स्वामी हैं, जलवायु अग्नि पृथ्वी आकाश के स्वामी हैं आप। भूतनाथ का मतलब ये नहीं है कि भूतों और प्रेतों के स्वामी हैं वो। भूतनाथ का मतलब है वो पंचभूतों के, हम सब पंच तत्व के पुतले हैं। भगवान भोलेनाथ उन पंच तत्वों के स्वामी हैं। हाथ में त्रिशूल रखते हैं, त्रैताप हरता हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक सब तापों के हरने वाले त्रिशूल के धारी भगवान भोलेनाथ सारे जगत के गुरु हैं। उनका मास चल रहा है। मैंने कहा तुम त्रिभुवन गुरु, तीनों भुवनों के, पाताल के, धरती के, आकाश के, पांचों भूतों के गुरु हैं आप भगवान भोलेनाथ। वंदे बोधमयम नित्यम। किसी से पूछो कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो कहेगा बहुत अगर विद्वान है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, अंतिम चरम लक्ष्य मोक्ष है, परमात्मा की प्राप्ति है, निर्वाण की प्राप्ति है, ज्योति में ज्योत का समाना है। पर उस सब को पाने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए, वहाँ तक जाने के लिए कौन मार्गदर्शन करेगा? तुम त्रिभुवन गुरु वंदे बोधमयम नित्यम। कैसे हैं भगवान भोलेनाथ? बोले बोधमयम, ज्ञान की चरम पराकाष्ठा हैं भगवान भोलेनाथ, योगीराज हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। गोस्वामी जी महाराज मानस की वंदना में लिखते हैं वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। कैसे शंकर? याभ्याम विना, जिनके बिना, याभ्याम विना न पश्यन्ति, नहीं देख सकते। जिसको तुम देखना चाहते हो, जिसको मिलना चाहते हो, जिसके पास जाना चाहते हो, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, उस परमात्मा को नहीं मिल सकते। सच्चिदानंद रूपाय, वो सत्यचित्त आनंद परमात्मा को तब तक नहीं मिल सकते। वंदे बोधमयम नित्यम, वंदे शंकर रूपिणम, वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। याभ्याम विना न पश्यन्ति, जिसके बिना नहीं देख सकते। स्वान्तः स्थितः, अपने भीतर बैठा हुआ परमात्मा, जिनकी कृपा के बिना नजर नहीं आ सकता, ऐसे भोलेनाथ को हम नमन करते हैं। पिछली बार से चर्चा चल रही है, सत शब्द की चर्चा चल रही है। सतगुरु, सतनाम, सत्संग, सचखंड, चारों में सत है। वो सत क्या है? भगवान क्या है? सच्चिदानंद रूपाय, वह सतचित आनंद रूप है। सत क्या है? बाबा नानक ने कहा, गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने कहा, आद सच। इसकी व्याख्या चल रही पिछली बार। वो सत है क्या? सत रहता है, सत होता है, सत है, लेकिन झूठ बनाना पड़ता है। झूठ को हम बनाते हैं। झूठ को बनाने के लिए बहुत विद्या चाहिए, व्यवसाय चाहिए, तरीका चाहिए, सोच चाहिए और बहुत बार ज्ञान भी चाहिए। झूठ बनाना सच होता है, उसको बनाने की जरूरत नहीं होती। झूठ तुम्हें बनाना पड़ता है, बहाना बनाना पड़ता है, सच्चाई तो कहनी पड़ती के। और सच क्या करता है? हम झूठ को बनाते हैं और सच क्या करता है? बोले सच हमको बनाता है। झूठ को हम बनाते हैं, सच हमें बनाता है। जो हमें बनाता है वो सच होता है। इसीलिए सत्य के साथ एक शब्द जुड़ा, जो मैंने कहा आपको
बहुत गड़बड़ लगता है आपको, राम नाम सत है। चलिए इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक कथा करते हैं। बोले किसकी कथा करी? आज पूर्णमासी थी, आपने कथा कही, पंडित जी ने कथा कही, आपने सुनी। बोले कौन सी कथा थी? बोले सत्यनारायण की कथा थी। सत्य क्या है? बोले नारायण है। वो कथा जो सुनते हैं, एक बार मुझसे किसी ने प्रश्न किया कि फला व्यक्ति ने सत्यनारायण की कथा कराई, उसको ये फल मिला, फला ने ये सत्यनारायण की कथा कराई, उसको ये फल मिला, फला ने नहीं कराई, उसको ये दंड मिला। लेकिन कथा क्या है? पूरी कहानी में यही कहानी है, फला ने सत्य की कथा कराई, उसको ये सुफल मिला, उसने सत्य की कथा नहीं कराई सत्यनारायण की, उसको ये कुफल मिला। वो कथा है क्या? कुछ नहीं है। वाणी में सत्य आ जाए, सत्य का संकल्प करना, अखंड संकल्प। वैसे सत्य को हमने केवल बोलने तक सीमित कर लिया है, सत्य बोलने तक सीमित नहीं है। सच इससे कोई बहुत बड़ी चीज है, जो तुमको बनाता है, जो स्वयं रहता है और आपकी रचना करता है। इसलिए कहा सत्य नारायण है। ये शब्द सुंदर लगता है। राम नाम सत्य आपको गड़बड़ लगता है क्योंकि मौत से बहुत घबराते हैं। सत्य तो नारायण है। और झूठ क्या है? या सत्य कुछ और भी है? एक सज्जन हमसे कहने लगे, आप तो सत्य को नारायण कहते हो, हमने तो एक ही नारायण को जानते हैं। बोले कौन से नारायण हैं? बोले लक्ष्मी नारायण हैं। मैंने कहा सीधे सीधे क्यों नहीं कहते? लक्ष्मी जी को क्यों लपेट रहे हो? सीधे कह दो नकद नारायण है। हम नकद को ही नारायण मानते हैं। तो उधार क्या है, नकद क्या है और उधार क्या है? उधार को चाहते हो क्या? उधार असत्य है, नकद सत्य है। ठीक वैसे जो बात तुमको समझ में आती है, जो संदर्भ, जो उदाहरण, जो दृष्टांत, जो कथाएं, जो कहानियां हमको समझ में आती हैं, शास्त्रज्ञ लोग, ऋषि लोग, मुनि लोग उन्हीं कहानियों के माध्यम से हमको समझाते हैं। बोले नकद क्या है? बोले नारायण है। जिसको हम चाहते हैं वो नारायण है। तो सत्य के लिए वैसी चाहना होनी चाहिए। परमात्मा का नाम है। कौन सा नाम है? हमने कहा राम नाम सत्य है, हमने कहा सत्य नारायण है। बाबा नानक ने कहा कोई भी नाम ले लो, नाम सत्य है, कोई भी नाम। अनंत असंख्य नाम असंख्य ठाम। वेद में एक मंत्र है कि परमात्मा का कोई नाम नहीं है, परमात्मा का कोई नाम नहीं है। तो आर्य समाज के विद्वान इसका अर्थ करते परमात्मा का कोई नाम नहीं है, और सनातन धर्म के विद्वान इसका अर्थ करते हैं सारे नाम उसी के हैं, कोई उसका खास नाम नहीं है। तुम जिस भी नाम से चाहो उस परमात्मा को बुला सकते हो, उसको याद कर सकते हो। एक बात और समझ लो, जिस धर्म में, जिस मत में, जिस विचारधारा में आप सब विश्वास रखते हो, उसका नाम क्या है जानते हो? कुछ लोग उसको कहेंगे वैदिक विचारधारा। तो वैदिक विचारधारा का मतलब क्या है? विद से संबंधित है, जो ज्ञान से संबंधित है। वो कौन सा ज्ञान है? वो अनादि अनंत अखंड अछेद ज्ञान। चलिए उससे थोड़ा सा आगे आ जाएं। वैदिक फिर एक नाम हो जाएगा, पुस्तक को आप समझ लोगे। सत्य, मूर्ति पूजक हैं आप, पौराणिक हैं आप, तो आपके मत मजहब का नाम है, बोले सत्य सनातन धर्म। बोले सत्य है, सनातन है। जो सत्य भी है, सनातन भी है, वह आपका धर्म है। जो सत्य नहीं है, जो सनातन नहीं है, वो आपका धर्म नहीं है। तो जो भी सत्य है, भले वो राम नाम सत्य है, भले सत्य नारायण सत्य है, भले वो सत्य नाम सत्य है, भले वो नकद सत्य है, उधार तो फिर झूठ है, उधार तो कोई चाहता नहीं है। खैर, उसके साथ दूसरा शब्द है। सत्य पे बोलेंगे तो ये पांचों मंगलवार निकल जाएंगे। दूसरा शब्द है गुरु शब्द। गुरु शब्द का अर्थ क्या होता है? भाषा के विद्वान, शब्दकोश को जानने वाले, एक शब्द विज्ञान को जानने वाले
क्योंकि आज धर्म की बात कोई नहीं मानता, विधि विधान की बात कोई नहीं मानता, विज्ञान की बात, हालांकि विज्ञान का भी अर्थ होता है विशेष विज्ञान, विशेष ज्ञान। तो विज्ञान क्या कहता है, न्यूटन क्या कहता है? न्यूटन ने एक सिद्धांत बनाया, उसने सेब को गिरते हुए देखा, ये सेब क्यों गिरा, उसने एक सिद्धांत बताया। और भी सिद्धांत हैं उसके, मैं एक सिद्धांत की बात कर रहा हूं। उस सिद्धांत का नाम है ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण विज्ञान के छात्र जानते हैं इसका अर्थ क्या होता है। धरती आपको अपने ध्रुव की ओर खींचती है, आकर्षित करती। एक शब्द और सुंदर, न्यूटन की बात आई है तो आपसे कर लें। एक शब्द इस्तेमाल होता है हमारे यहाँ पंजाब के भीतर कि गुरु के बिना गति नहीं है। तो गुरु क्या है ये समझने के साथ साथ ये समझना भी जरूरी है कि गति क्या होती है और गति कैसे होती है, गति किसको कहते हैं। जैसे कोश में देखेंगे, शब्द कोश में देखेंगे तो गति का अर्थ चलना होता है, गति का मतलब चाल होता है, गति का मतलब मोशन होता है। तो ये कैसे होती है? तो न्यूटन कहता है, क्या कहता है? बोले या तो ये पुश से होती है, या फिर पुल से होती है, या धकेलने से होती है, या खींचने से होती है, आकर्षण से होती है गति। तो गुरु के बिना गति नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? गति किधर को हो सकती है? गति के साथ हिंदी भाषा में एक बड़ा सुंदर अप्रिय शब्द है दुर्गति, सदगति, दुर्गति, गति। गति तो कॉमन है, गति आगे भी हो सकती, गति पीछे भी हो सकती, गति दुर्गति भी हो सकती, गति सदगति भी हो सकती। जैसे गंध शब्द है, गंध सुगंध भी हो सकती है, गंध दुर्गंध भी हो सकती है। गंध तो गंध होती है, तो गंध के आगे सु लगा तो सुंदर बन गया, दुर लगा उपसर्ग लगा तो असुंदर बन गया, भद्दा बन गया, भोदा बन गया। ठीक वैसे गति के आगे सद लग गया, सदगति हो गई, दुर लग गया, दुर्गति हो गई। तुमको किधर जाना है? गुरु के साथ जो गति होती है वो कौन सी गति है, वो किधर को जाती है, उसकी दिशा कौन सी है, वो हमें कहाँ ले जाएगी, हम कहाँ बैठे हैं? जरा पहले यही विचार करें, हम कौन से स्टेशन पर बैठे हैं, जाना हमें कौन से नगर में है, डगर हमारी कौन सी हो, हम कहाँ बैठे हैं, किस नगर में बैठे हैं, किस नगर पे हमको जाना है और उसकी डगर क्या हो। ऊंचे जाना है मुश्किल आ जाएगी, नीचे जाना है आसानी है बहुत। ऊपर से लुढ़के 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 लुढ़कते चले गए और बड़े से बड़ा आदमी लुढ़क जाए। भर्तृहरि ने एक बहुत सुंदर श्लोक कहा है, मुझे विस्मृत हो रहा है। गंगा जी आकाश से गिरी, कहाँ आई? शंकर जी की जटाओं में। शंकर जी की जटाओं से आई तो कहाँ आई? बोले कैलाश पे। कैलाश से कहाँ आई? गोमुख में। गोमुख से कहाँ आई? हिमालय की ऊंची स्थितियों में। वहाँ से ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, न जाने कहाँ कहाँ होते हो, कहाँ मिल गई जा करके, खारी हो गई। जब पतन शुरू होता है, जब दुर्गति शुरू होती है, ऐसे ही होती है। कौन बचाएगा हमको? हमने ऊंचे जाना है, हमने गहरे जाना है। ऊंचे जाने के लिए क्या कहा? पंजाब में इसके लिए बहुत सुंदर शब्द, उसके डगर क्या है, बहुत सुंदर शब्द इस्तेमाल किया। बोले पंथ, रास्ता। रास्ता कौन सा हो और बताएगा कौन? मार्ग कौन सा हो, बताएगा कौन, समझाएगा कौन? रास्ते में अंधा, आंधी, झंझावात आ जाएंगे, किसकी ओट में बैठेंगे हम? ये बहुत बड़े सवाल। तो गुरु शब्द, गति शब्द, गुरु क्या होता है? भाषा में, शब्द शास्त्र में, कोश में गुरु का अर्थ होता है बड़ा, गुरु का अर्थ होता है भारी, बहुत। और जो भारी होता है, मैं पिछली बार भी कह रहा था, उसका एक गुण होता है, वो जल्दी से उड़ता नहीं है, उसमें अपना एक संबल होता है, वो दूसरे को भी बचा लेता है। कोई उसको पकड़ ले, चलते चलते नदी की धारा में कोई बहने लगे, कोई चट्टान आ गई, पकड़ लिया, बच गया जाने वाला भी, वो स्थिर बैठा है।
वो स्थित प्रज्ञ है, उसकी मेधा, उसकी प्रज्ञा, उसकी बुद्धि स्थिर है। हमारी बुद्धि चंचल है, उसको रोके कौन? यहां से गुरु की भूमिका शुरू होती है। अज्ञानतिमिरांधस्य, बहुत सुंदर सुंदर श्लोक गुरु गीता में, पद्म पुराण में कहे शास्त्रों में। अज्ञानतिमिरांधस्य, अज्ञान का अंधेरा है, अज्ञान तिमिर। हमें बुलेका है कि आंखें देखती हैं। आज अंधकार हो जाए, वही आंखें, कुछ नहीं दिखेगा। प्रकाश कहाँ रहता है, प्रकाश कहाँ होता है? आप जिन 7 रंगों को देखते हैं, आप कहेंगे आज तो आप विज्ञान की बातें करने लगे। जिन 7 रंगों को देखते हैं, जिन सतरंगी बहुरंगी दुनिया को देखते हैं, वो 7 रंग भी कहाँ से आए हैं? कहते सफेद रंग में सब रंग होते हैं, इंद्रधनुष बंद। ये दुनिया भी उसी के रंगों की है। जब तक हम दुनिया को कब तक देख सकते हैं? दुनिया का कब तक निर्वाह कर सकते हैं? दुनिया से कब तक निभाह सकते हैं? दुनिया में कब तक रह सकते हैं? 1 मिनट में वो निकल जाए तो क्या हो जाएगा? वो जो सत्य है, जिसकी सत्ता है, जो है, वो निकल गया तो चुकलो होई कड्डो। पंजाबी भाषा में कहते कदो कड्डना चाहिए नू घरों बाहर। अरे इसने घर बनाया था, तुम कड्डने की बात कर रहे हो। सत्य जब निकल जाएगा, एक गाली के अर्थ में शब्द प्रयोग में आता है, करना नहीं चाहिए, मैं वैसे बता रहा हूं, बोला नहीं करो कभी शब्द को। किसी को बहुत बद्दुआ देनी हो, किसी को बहुत बुरा कहना हो, तो उसको क्या कहते? तेरा सत्यानाश हो जाए। जिस दिन सत्य का नाश हो जाएगा, उस दिन कुछ नहीं बचेगा। इसलिए सत्य को संभाल करके रखो, आस्था को संभाल करके रखो, विश्वास को संभाल करके रखो। और वो सत्य कहाँ रहता है? सत्य की बहुत व्याख्याएं हो सकती हैं। तो सतगुरु अज्ञान तिमिरांधस्य, अज्ञान का अंधेरा है। आंखें हैं, वैसे तो आंखें बंद कर लो, कुछ दिखेगा क्या? आंखें तो कहीं नहीं गई। आंखों को दिखाने के लिए प्रकाश की भूमिका है। प्रकाश नहीं हो, आंखें नहीं देख सकती। और आंखें भी हो, प्रकाश भी हो, मंजिल भी पता हो, चले नहीं तो कौन चलाएगा? आंखें भी खुली हो, प्रकाश भी हो, आंखें भी खुली हो, मंजिल भी पता हो, तो कौन चलाएगा? रास्ता कौन बताएगा? पंथ गुरु सुआ जेहि पंथ दिखावा। गुरु तो ऐसा मार्गदर्शक है, सुआ तोता को कहते हैं। तो सुखदेव जी महाराज कैसे हैं पुराणों की रचना? गुरु सुआ जेहि पंथ दिखावा, बिनु गुरु ज्ञान को निर्गुण पावा। उस निर्गुण तत्व को, उस सत्य तत्व को, गुरु व्यक्ति नहीं होता है। इसलिए वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। गुरु जी ने इनकार कर दिया, मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। आपके चंडीगढ़ के पास एकलव्य, गुरुजी ने कहा मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा, मैं तो राजपुत्रों को सिखाता हूं, मैं तो केवल क्षत्रियों को सिखाता हूं, मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। उसने मूर्ति बना करके सीख लिया। और जब मूर्ति बना करके सीख लिया तो अंगूठा कटवाने के लिए आ गए। एक और गुरुजी बैठे हैं वहां पर, जो कहते मैं केवल ब्राह्मणों को सिखाऊंगा, दूसरों को नहीं सिखाऊंगा। उससे भी सीखने वाले ने सीख लिया। गुरु व्यक्ति नहीं है, गुरु तो तत्व होता है। इसलिए रोज गाते हो जय 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 हनुमान गोसाई। हनुमान जी महाराज आप गुरु हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदे। अच्छे गुरु की शरण में अगर टेढ़ा भी आ जाए, वक्र है चंद्रमा। कौन सा चंद्रमा सुंदर होता है जानते हैं? सबसे सुंदर चंद्रमा कौन सा होता है? पूर्णमासी का चांद बहुत सुंदर होता है। भारतवर्ष में पूर्णमासी के चांद की बड़ी महिमा है। एक और चांद है मुसलमानों में, अरब में एक और चांद की बड़ी महिमा है, जिसको 14वीं का चांद कहते हैं। 14वीं का चांद इस्लाम में, पूर्णिमा का चांद भारतीय मतमतांतरों में, चाहे वो जितने मतमतांतर हैं, हमारे यहाँ पूर्ण कहाँ स्नान चले? बोले मत्स्या के स्नान पे चले या फिर पुण्या के स्नान पे चले। तो पूर्णमासी का चांद और 14 का चांद, इन दोनों चांद से एक चांद और बड़ा महत्वपूर्ण हो गया। जानते कौन सा चांद है वो? दूज का चांद। टेढ़ा है,
यमाश्रितो ही वक्रोपि। किस दिन से महत्वपूर्ण हो गया दूज का चांद? जिस दिन से भगवान भोलेनाथ ने उसको अपने मस्तक पर धारण कर लिया। बहुत महत्वपूर्ण हो गया दूज का चांद। दूज का चांद नहीं देखा तो फिर 14 दिन ही नहीं देखा है। इतना सुंदर है दूज का चांद। तो खैर, किस लिए? वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्रमा सर्वत्र वंदते। सर्वत्र वंदित होता है, पूजित होता है चांद भगवान शंकर की शरण में आकर के, सदगुरु की शरण में आकर के, श्रेष्ठ पुरुष की। और शंकर जी की विशेषता क्या? बहुत कुछ किया शंकर जी ने। अवधरदानी हैं, भोलेनाथ हैं, महामृत्युंजय हैं, वैद्यनाथ हैं। और ओम शब्द जिसका उच्चारण करते हैं आप, ओम, ये ओमनाद भगवान के डमरू से निकला है। ऐसे महत्वपूर्ण भगवान भोलेनाथ, उनका ये पावन शिवरात्रि है। तो गुरु या अज्ञानतिमिरांधस्य, उसके पास क्या है? गुरु के पास क्या है? क्या क्या दिखाता है वो तुम्हें मंजिल पर ले जाता है, लक्ष्य का बोध कराता है। क्या कराता है? क्या है? साधो सो सतगुरु मोहे भावे, बाबा कबीर कहते हैं। सतनाम का भर भर प्याला आप पीवे मोहे पियावे। काम क्या है उसका? उसका बिजनेस क्या है? क्या काम करता है? पर्दा दूर करे आंखन का। आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है। क्या पर्दा पड़ा हुआ है? जो हमें क्या, जीव कैसा है? ईश्वर अंश, ये परमात्मा का अंश है। ये आत्मा साक्षात परमात्मा का रूप है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज सुख राशि, सो माया बस बंध्यो गोसाई, और बंध्यो कीट मरकट की नाई। उसकी स्थिति का भास कराने वाला। जैसे मैंने कहा, हम कहाँ हैं, कहाँ हमको जाना है, रास्ता उसका क्या है, और रास्ते पर जाने का साधन क्या है। बोले साधन क्या है? उस रास्ते पर कौन सी ट्रांसपोर्ट चलती है? समुद्र है, शास्त्रों ने कहा। समुद्र का रास्ता है, बड़ा कठिन है। धरती पर रहने वाला जीव समुद्र पे कैसे चलेगा? आकाश में कैसे उड़ेगा? गज को पकड़ लिया ग्राह ने, हमें पकड़ लिया काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ने। गजेंद्र मोक्ष की कथा भागवत में आती है। गजेंद्र को पकड़ लिया ग्राह ने, पांव पकड़ लिया। हाथी ने बहुत कोशिश की, बहुत जोर लगाया। हाथी ने, हथनियों ने, संगियों ने, साथियों ने, पर नहीं निकल पाया। क्यों नहीं निकल पाया? क्योंकि जल के भीतर मगरमच्छ से लड़ना बहुत मुश्किल है। समुद्र के भीतर जल जीव से लड़ना बहुत मुश्किल है। स्थल के ऊपर मगरमच्छ जमीन पे आ जाए, आप मुकाबला कर लोगे। स्थल के शेर से लड़ना मुश्किल है जमीन के ऊपर, क्योंकि शेर स्थल का जीव है। आकाश के ऊपर बाज से लड़ना मुश्किल है। जो जहां का होता है, हम यहां के हैं नहीं, यहां आए हुए हैं। और जो जहां का होता नहीं है, अपने घर में तो बिल्ली भी शेर होती है, और दूसरे के घर में शेर भी बिल्ली की तरह दुबक जाता है। इस दुनिया के आप हैं नहीं, हैं आप ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज सुख राशि। उसके भीतर में आपके पास कौन सा ऐसा वाहन हो जिस पर चढ़ कर के आप जा सकेंगे? उस वाहन का नाम है नाम, ईश्वर का नाम। और मैं नहीं कह रहा, अनेक संतों ने कहा। मेरो मन, बाबा सूरदास लिखते हैं, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। कहाँ सुख मिल सकता है? संसार में नहीं मिल सकता। ना सुख विच संसार दे, ना सुख छड़ गया है। कहाँ पे पाएंगे? कहाँ से? तरीका कौन सा है? मंजिल पर जाएंगे कैसे? वाहन कौन सा है? इस जगत से तरने का वाहन कौन सा है? मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज का पंछी। समुद्र के भीतर में जहाज हो, और जहाज के ऊपर बैठा हुआ पक्षी उड़ार तो मारे, कहाँ जाएगा? आखिर उसको जहाज पे आना पड़ेगा। समुद्र में रह नहीं सकता, आप संसार में टिक नहीं सकते। आप लाख कोशिश कर लें, संसार में आप रह नहीं सकते। संसार से जाना पड़ेगा, संसार में रह नहीं सकते। जो नीचे का प्राणी है, ऊपर उड़ जाए, उसको नीचे आना पड़ेगा। जल स्थल का प्राणी जल में चला जाए, उसको जल से बाहर आना पड़ेगा। जल कितना सुंदर क्यों नहीं हो, जब बढ़ जाता है बड़ी मुश्किल करता है। एक बार एक गड्ढे में एक व्यक्ति गिर गया। एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। गड्ढे में व्यक्ति गिर गया,
ऊपर से किसी ने, जून का महीना था, जुलाई का महीना था, ऊपर से आ गई बरसात, बोले बहुत मजा आ गया। किसी ने बाल्टी पानी फेंक दिया, अरे बहुत मजा आ गया। 2 फेंक दिया, 4 फेंक दिया, घुटनों तक आ गया पानी, कमर तक आ गया, बहुत मजा आ रहा है। लेकिन धीरे धीरे गले तक आ गया, बोले अब मारा गया, अब बचाओ कोई। हम यहाँ के जल जीव हैं नहीं, संसार के हैं नहीं। संसार अच्छा लगता है, पानी अच्छा लगता है, रोचक लगता है, सुंदर लगता है। उसमें जब धंसते हैं पूरा, तब पता चलता है फिर कौन बचाए, फिर कौन जगाए, कौन निकाले उस जल में से, उस दलदल में से कौन निकालेगा। यमुना के किनारे पर बरसात के मौसम में जब दलदल हो जाती है, उस दलदल के भीतर मनुष्य नहीं जाता है, समझदार है, पर कभी कभी किसी गाय का बछड़ा फंस जाए तो क्या करता है ग्वाला। यमुना के किनारे पर खड़ा हुआ ग्वाला उस दलदल में फंसे हुए अपने उसको ग्वाल को, अपने फंसे हुए बछड़े को, वत्स को बचाने के लिए क्या करता है, वो अपनी धोती को लपेटता है, ऊंचे करता है, दलदल में घुसता है, दलदल में घुस करके उसको ले आता है बाहर धरती के ऊपर। ठीक इसी तरह से संत महापुरुष आते हैं हमें दलदल से निकालने के लिए। भगवान आते हैं, अवतार लेते हैं, मत्स्य, कच्छ, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध के रूप में, अब कल्कि के रूप में आएंगे, कभी संतों के रूप में, कभी महंतों के रूप में, कभी ऋषियों के रूप में, कभी मुनियों के रूप में। इस दलदल में आते हैं हमें बचाने के लिए। अज्ञान तिमिरांधस्य, यानी कि जब फंस जाते हैं हम, जल में फंस जाते हैं, स्थल में फंस जाते हैं, मोह में फंस जाते हैं, मद में फंस जाते हैं, अहंकार में फंस जाते हैं, इन सब पंच विकारों में जब जब फंसते हैं, उसमें से बचाने के लिए, उसको निकालने के लिए, सही दिशा में ले जाने के लिए, अमृत तत्व का बोध कराने के लिए, मंजिल बताने के लिए और रास्ते पर चलाने के लिए, भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुर वड भागी पाया। बड़े भाग्यशाली हो आप लोग, हनुमान जी महाराज सद्गुरु रूप में आपको इस संसार के दलदल से निकालने के लिए आए। त्रेता में वो आए, राम जी चले गए। राम जी ने कहा मेरा कार्य पूरा हो गया, निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रमनी, जाए जाए सुख दीन, दिया और गए। हनुमान जी ने कहा मैंने नहीं जाना। कब तक रहने का इरादा है महाराज आपका, पूछा किसी ने। बोले यावत राम कथा लोके, जब तक संसार में राम कथा रहेगी मैं तब तक रहूंगा। तो आप राम कथा भी सुनिए हनुमान जी महाराज के मार्गदर्शन में, परोपकारी बन करके, संत बन करके, शिष्य बन करके। अगली बार गुरु तत्व की चर्चा होगी, उससे अगली बार शिष्य तत्व की चर्चा होगी। गुरु कैसा होना चाहिए, शिष्य कैसा होना चाहिए, शिष्य की भूमिका क्या है, शिष्य का कर्तव्य क्या है, गुरु का कर्तव्य क्या है। बस इतना सा निवेदन, समय अपनी सीमा से जवाब दे रहा है। आप दीप प्रज्वलित करें, भगवान की आरती का उपक्रम हो। आरती की जय हनुमान लला, जाके मन से जीवन पावे, रोग दोष जाके निकट न जावे, अंजन पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। आरती की जय